से उत्तरप्रोत रहा। मैं सोचने लगा बालहट भी व्यंग के चरमोत्कर्ष की उत्पत्ति कर सकता है। आज एक निष्कर्ष मिला। विचार करिए, मां शब्द की व्युत्पत्ति जब मां कहा जाता है तो हृदय में अद्भुत सी शांति प्राप्त होती है। मां व्यंग का आधार नहीं हो सकती। मां तो मां है, वो लक्ष्मण की हो, चाहे परशुराम की हो, चाहे किसी जीव की हो। क्यों भाई व्यास जी, जब माँ का स्मरण हुआ तो मेरे हृदय में भी माँ के निमित्त चार पंक्तियां प्रस्तुत हो रही हैं। हर व्यक्ति माँ की इस आधारभूत सत्य से परिचित होगा, क्योंकि अनुभवशील संसार है। ओम जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में, सूखे में हमें सुलाती थी। वो समय भी मुझे याद है कि जब कभी कभी रोने लगता, सारा संसार अपनी स्वार्थ नीति में व्यस्त हो जाता था। मित्रों, उस समय मेरी मैया भी रोने लगती थी। खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। आज लक्ष्मण का दुर्भाग्य तो देखो, जिस घटना को परशुराम जीवन में स्वप्न में भी याद नहीं करना चाहते, व्यंग के धरातल पर लाकर बार बार उस घटना को मेरे नेत्रों के सामने नचा रहा है ये बालक। एक बार की बात है, अरे मेरे पिता ने आदेश दिया, जाओ मैया का वध कर दो। विराजन, मैं प्रेम पुजारी शानिल हो, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है और मेरे ही हाथों मर करके मेरा कल्याण चाहती है। मैं मैया के पास पहुंचा, मैया ने मुझको देखा, मैंने अपनी मैया को देखा। मैया कहने लगी, राम छोड़ दे मुझको। मैंने कहा, माँ अगर मैंने आज तुझे छोड़ दिया तो संसार से पिता पुत्र का संबंध समाप्त हो जाएगा। माँ ने कहा, राम ठहर जा, मैं तेरी वही माँ हूं जिसने दूध पिलाकर तुझे इतना बड़ा किया है। कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो सुन ले। मैंने अपने मस्तक को माता के चरणों पर रख दिया और कहा, माँ अगर तुझे अंतिम इच्छा में कुछ सुनाना है तो आज अपने राम के प्राणों को मांग ले। माँ अपने परश के द्वारा अपने कंठ को काट कर तेरे चरणों पर चढ़ा दूंगा। माता ने मुझे आंचल पर छुपा लिया, मस्तक पर चुम्बन का स्पर्श किया और कहा, लाल संसार में भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र का कटा हुआ सर देख सके। मैंने कहा, माँ तेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा। उस समय मेरी मैया ने हंसते हुए मुझसे जो वाक्य कहे थे वो आज भी मेरे हृदय पर स्थापित हैं। मेरी माता ने कहा था, अरे लाल मेरे लाल, लाल मेरे लाल, तुम आंसू ना बहाना और दूध ना ल जाना, लाल दूध ना। इतना कहते ही कहते कर से कुठार मेरा छूट गया। मैया का वध हो गया, पिता का आगमन हुआ। राम तुम्हारे कर्तव्य में प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश हो गया। राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी आशाओं का विनाश हो गया। राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा, अगर कुछ देना है तो मेरी मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान दे दो। और ये घटना इन्हें स्वप्न में भी याद न रहे। दुर्भाग्य देखो,
लक्ष्मण इस घटना को भी व्यंग के धरातल से जोड़ रहा है, हृदय फट रहा है। इतना ही नहीं, लक्ष्मण का व्यंग यहीं रुक गया होता तो मेरे हृदय को संतोष मिलता। कहता है अब आनी बेवहरिया। अच्छा, ये व्यवहारियों का क्रम है। यहाँ भी एक बहुत पुरानी विधा शिवाकांत जी छुपी हुई है। एक